जय माँ दुर्गा मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल फिलहाल गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं जो कि इस सूर्य ग्रहण के बाद लग चुके हैं, जिसकी शुरुआत 22 जून से हुई है। दोस्तों, इस नवरात्रों के दिन दोस्तों बहुत ही खास आराधना की जाती है, गुप्त ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। और इन नवरात्रों के दौरान दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति अपनी सिद्धियां हासिल करना चाहता है तो माँ भवानी के आशीर्वाद से उसे उसकी सिद्धियां मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपका बना बनाया कार्य बिगड़ जाता हो, आपको आपके कार्यों के अंदर किसी प्रकार का विघ्न आता हो, या फिर आपको बार बार कोई शत्रु भय सताता हो, आपको किसी शत्रु से आपको भय हो, तो समझ लीजिए कि यह गुप्त नवरात्रे उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो धन की कामना चाहते हैं या फिर अपने जीवन के अंदर ऐसा चाहते हैं जिसकी वजह से उनका जीवन सुधर जाए। तो आपके लिए निश्चित तौर से ये उपाय है, आप कीजिए और आपको फायदा प्राप्त होगा। दोस्तों, इस नवरात्रों के दौरान माता भवानी उसी के घर में प्रवेश करती है जिनको इनकी गुप्त जानकारी होती है, और इन गुप्त नवरात्रों के अंदर भी वह वैसे ही पूजा पाठ करता है जैसा कि वह सामान्य नवरात्रों के अंदर करता है। दोस्तों, वैसे तो नवरात्रे साल के अंदर 4 होते हैं, जिनके अंदर 2 तो मुख्य नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। मुख्य नवरात्रि को पूजा हर कोई करता है, लेकिन जो गुप्त नवरात्रि की पूजा करता है उसके जीवन के अंदर दोस्तों कभी भी कोई कष्ट नहीं आता और उसका हर संभव कार्य बन जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको गुप्त नवरात्र के दौरान क्या करना चाहिए वह आपको बता देते हैं, ताकि आपके घर परिवार के अंदर कोई भी कष्ट नहीं आए। सबसे पहले दोस्तों, जो गुप्त नवरात्रों के बारे में जानता है, आपको सबसे पहले घर के अंदर आपको माता दुर्गा की तस्वीर लेकर आनी चाहिए। और अगर आपके आसपास माता दुर्गा की तस्वीर ही नहीं है तो मात्र एक आपको एक त्रिशूल का निर्माण कर देना चाहिए और उसके अंदर आंखें बना देनी चाहिए। समझ लीजिए कि साक्षात माता दुर्गा, त्रिशूल की अगर आप पूजा करते हैं तो समझ लीजिए कि माता दुर्गा की, माता भवानी की आप पूजा करते हैं। तो बस आपको इतना करना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि माता दुर्गा के आगे इस गुप्त नवरात्रि के दिन शाम के समय रोजाना आपको एक दीपक जलाना चाहिए, ताकि आपके घर के अंदर सकारात्मक शक्ति का प्रवेश हो और इस दुर्गा का आपको लाभ प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो के अंदर एक विशेष उपाय बताने का प्रयास किया है। इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि इस उपाय की जानकारी आपको प्राप्त हो और इस गुप्त नवरात्रों का फायदा आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो झाड़ू को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, और जिस घर के अंदर सही सटीक झाड़ू का प्रयोग होता हो उस घर के अंदर दोस्तों कभी भी गरीबी नहीं आती है, उस घर के अंदर सदैव सुख शांति ऐश्वर्य आता है। दोस्तों, कई लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा है कि हमें पुरानी झाड़ू को कब और कहां फेंकना चाहिए और हमें नई झाड़ू कब खरीद कर लेकर आनी चाहिए। तो दोस्तों, आपके लिए दोनों के लिए सही मुहूर्त है शनिवार का दिन। इसी दिन आपको पुरानी झाड़ू फेंकना चाहिए और नई झाड़ू को लेकर आना चाहिए। लेकिन गुप्त नवरात्रि के 9 दिन सब आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप किसी भी समय कोई भी वार को आप झाड़ू घर के अंदर खरीद कर लेकर आ सकते हैं और पुरानी झाड़ू को आप फेंक सकते हैं। अब कई लोगों ने हमें यह कमेंट किया है कि पुरानी झाड़ू को कहां फेंके। तो दोस्तों, आपको जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर, अगर गांव के अंदर रहते हैं तो जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर आपको डाल देनी चाहिए, या फिर उनके पूरे तिनकों को बिखेर कर खेत के अंदर भी आप डाल देते हो। समझ लीजिए कि आपने लक्ष्मी को आपके खेत के अंदर प्रवेश करा दिया है। आपको किसी तरह का कोई घाटा नहीं होने वाला है। जब वह खाद के रूप में आपके खेत के अंदर काम आती है तो आपके जीवन मतलब कि शुरुआत से लेकर अंत तक आपको फायदा देती है। और अगर आप शहर के अंदर निवास करते हैं तो आप सामान्य जहां आप कचरा डालते हैं, क्योंकि आप पहले, लेकिन आपको अपने घर के अंदर नई झाड़ू को प्रवेश इस विधि से करना है, उसके बाद आपको पुरानी झाड़ू फेंकना चाहिए, ताकि आपकी उसकी जो शक्ति होती है, उसका प्रभाव होता है जो नए झाड़ू के अंदर आ जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, इस गुप्त नवरात्रि के दौरान आपको एक नया झाड़ू खरीद कर लेकर आ जाना चाहिए। दोस्तों, आपको इसे लेकर आने के बाद माता दुर्गा की आप इस नवरात्रि के दौरान पूजा तो करते ही हैं, तब आपको क्या करना है, माता दुर्गा की, माता लक्ष्मी की आपको पूजा करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाल कलावा लेना है और इस लाल कलावे को जहां से झाड़ू शुरू होता है आपके हाथ में पकड़ने को, वहां पर आपको एक लाल धागा बांध देना है, उसके ऊपर एक कुमकुम का तिलक कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उस झाड़ू को
आपको एक रात्रि के लिए वहीं जहां आपने इसकी पूजा की है वहीं छोड़ देनी चाहिए और पास के अंदर आपको जो पुरानी झाड़ू है उसको आपको नहीं रखना चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं कि पास में ही रख देते हैं। आपको वह जहां आपकी पड़ी रहती है वहां आपको रखना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि अगले दिन आपको क्या करना है, अपनी पुरानी झाड़ू को उसके बाद आपको कहना है कि हे माता जी, आप हमारे घर के अंदर प्रवेश करें और मैं पुरानी झाड़ू को विसर्जित कर रहा हूं। ऐसा कहने के बाद आप पुरानी झाड़ू को कहीं भी, जैसा हमने आपको पहले बताया है, आप वहां पर रख सकते हैं। निश्चित तौर पर जो नई झाड़ू होती है उसकी पूजा करने के बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई आर्थिक हानि का सामना नहीं करना पड़ता है और आपका कार्य आसानी से बन जाता है। अब मित्रों, हम बात करते हैं कि विशेष उपाय की कि इस गुप्त नवरात्रि के दौरान झाड़ू से क्या उपाय किया जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक किसी भी पुराने या नए कपड़े, वैसे आप नया कपड़ा लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको इस नवरात्रि के दौरान एक झाड़ू खरीद कर लेकर आनी है। झाड़ू खरीदने के बाद आपको क्या करना है कि एक कपड़ा लेना, उस कपड़े के अंदर पूरी उस झाड़ू को लपेट लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस नवरात्रि की सबसे पहले तो आपको वह विशेष पूजा, जैसा हमने आपको बताया वैसे ही आपको पूजा करना है। नए झाड़ू के ऊपर लाल कलवा बांधना है और बांधने के तत्पश्चात आपको क्या करना है कि उस झाड़ू को एक कपड़े के अंदर पूरा लपेट लेना है और उसके बाद आपको इसे अपने घर के किसी ऐसे स्थान पर जहां किसी की नजर नहीं पड़े, इस नवरात्रि वहीं पर रहना है और माता दुर्गा से यही प्रार्थना करनी है कि हमारे घर परिवार के अंदर जो भी आपकी मनोवांछित इच्छा हो, आपकी इच्छा या फिर आप कहे कि हमारे घर परिवार के सारे दुख आप हर लें और हमें खुशियां प्राप्त करवाएं, बस इतना ही मनोकामना माता दुर्गा से काफी है। वह आपकी सारी परेशानियों को चुटकी भर के अंदर समाप्त करके आपको सुखद परिणाम देती है। तो आपको क्या करना है कि पूरे 7 दिन तक या पूरे 5 या बाकी का बच्चा 1 दिन तक भी आप वहां पर रखते हैं तो आपको वहां पर रखने के बाद नवरात्रि का जो अंतिम दिन होता है उस दिन आपको क्या करना चाहिए कि उस झाड़ू को लेकर आपको आपके आसपास कोई भी देवी का मंदिर है तो या तो आप वहां पर देवी दुर्गा के मंदिर में, या फिर आपको क्या करना चाहिए कि आपको आपके आसपास कोई भी पूज्य स्थान हो जहां पर देवताओं की पूजा होती है, माता दुर्गा या लक्ष्मी का मंदिर है तो बहुत ही अच्छा है। अन्यथा कोई भी आपके गांव के अंदर, आपके शहर के अंदर मंदिर हो, वहां पर उस झाड़ू को सबसे पहले आपको उस झाड़ू से निकालना चाहिए और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उस झाड़ू को वहीं दान दे देना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू का दान मंदिर के अलावा आपको कहीं नहीं करना चाहिए, क्योंकि साक्षात माता लक्ष्मी को दान के रूप में कोई किसी पे नहीं देता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं झाड़ू से जुड़ी कुछ सावधानी की, आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा कई बार लोगों के बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि झाड़ू से किसी भी व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए, अन्यथा उसके तिनकों के बराबर हमें दोष लगते हैं। यह बात कई बार आपने बुजुर्गों से सिर्फ सुनी होगी। दोस्तों यह सत्य है, कई बार आपके साथ ऐसा हो जाता है, इसीलिए आपको झाड़ू से कभी भी किसी को नहीं मारना चाहिए। और दोस्तों आपके घर की बर्बादी उसी समय शुरू हो जाती है जब आप झाड़ू को आग के हवाले कर देते हैं। अगर आप आग के अंदर झाड़ू के तिनकों को आप पुरानी हो समझकर उसे जला देते हैं तो समझ लीजिए आप साक्षात बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। घर की लक्ष्मी को स्वयं आप अपने हाथों से जला रहे हैं, इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। तो आपको भूल कर भी घर की लक्ष्मी को अपने हाथों से नहीं जलाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा कर देता है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर से अब बाधा आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों तीसरी बात, घर के अंदर जब भी झाड़ू लगाते हैं, एक तो रात्रि के समय आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आपको झाड़ू लगाना चाहिए। और अगर आपका कभी कार्य भी पड़ता है तो घर से तुरंत, आपके घर से जो कमाने वाला व्यक्ति होता है या घर का कोई भी व्यक्ति, हितैषी व्यक्ति होता है, वो अगर आपके घर से बाहर निकलता है उसके जाने के तुरंत बाद आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाहर जाने वाले व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की विशेष बाधा आ सकती है, इसीलिए ऐसा करने से आपको रोका जाता है और ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर फिर परेशानियां आने लगती है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों दूसरा है कि घर की दहलीज पर, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाहरी व्यक्ति अगर आपके घर के अंदर घुसते ही वह झाड़ू को देखता है तो समझ लीजिए आपके घर के अंदर राहु के बुरे प्रभाव, वास्तु विकार आपके जीवन के अंदर अपने आप ही आने लगते हैं। तो आपको भूल कर भी घर के अंदर घुसते ही
झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, उसे एक ऐसे स्थान पर रखना चाहिए कि बाहरी व्यक्ति की नजर उसके ऊपर नहीं पड़े, अन्यथा आपको कई प्रकार के बुरे दोषों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घर की झाड़ू को हमेशा एक ऐसे गुप्त स्थान पर रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगर आपकी झाड़ू ज्यादा पुरानी हो जाती है तो नवरात्रि का मौका है या फिर शनिवार के दिन आपको इसे बदल देना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर कई प्रकार के बुरे दोष देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी और आपका कार्य तुरंत प्रभाव से बनता रहेगा। तो कमेंट में जय दुर्गा माँ या जय लक्ष्मी माँ का कमेंट जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।